इंडिया ने अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है सेकंड ओडीआई में। शुभमन गिल और ईशान किशन के बल्ले से हमको एक बार फिर से रन देखने को मिले। दोनों ने ही अपनी सेंचुरीज मारकर अफगानिस्तान बॉलर्स की जमकर पिटाई की, पर इस रन्स के लंगर से जायसवाल भाई तो फिर से खाली पेट ही वापस आए। जायसवाल का तो पता नहीं क्या हो गया है, अब तो इनके साथ वैभव भी नहीं खेल रहा, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं रन आ रहे। वहीं अफगानिस्तान वाले भाइयों से एक दरख्वास्त है कि हमारी बीसीसीआई तो पागल हो चुकी है, वो तो इनका बस चले तुमको रेगिस्तान पर भी खिलवा दे, तुम ही अपनी अकल बुद्धि लगवा कर अगला मैच कैंसिल करवा दो। सीरीज तो आप वैसे भी हार चुके हो और जून की गर्मी से बचने का इससे बेहतर इलाज तो नहीं होने वाला। कम से कम अपने प्लेयर्स का हाल ही देख लो। लखनऊ की गर्मी में जे हाल हुआ तो चेन्नई में तो सोचना भी मत खेलने का। पर अब तो लगता है जे ट्रेन इनके हाथ से छूट गई है, तो चुपचाप इस मैच का रिव्यू ही कर देते हैं। तो इंडिया ने अफगानिस्तान को कैसे रहा इस मैच में, इस चीज की बात होने वाली है इस जबरदस्त सी वीडियो में। सो लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अफगानिस्तान की टीम का गर्मी में तपने का मन था, इसलिए वो बॉलिंग चूज करते हैं। तो इनकी टीम में 3 चेंजेस होते हैं। रसूली, खरोटे और बिलाल सामी आते हैं नबी, उमरजाई और जियाउर रहमान की जगह पर। इंडिया की टीम में कुलदीप, जायसवाल और प्रिंस यादव आते हैं हर्ष दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा और नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर। एक तरफ सभी रेड्डी को हाथी की तरह बनाने में तुले हुए हैं और वो बन भी रहा है, लेकिन इंजरी के मामले में कई बार तो बीसीसीआई को रिचेस्ट बोर्ड कहने में भी शर्म आती है। मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले इन सिलेक्टरों से अभी तक हार्दिक की रिप्लेसमेंट तक नहीं अनाउंस की गई और आपका जो एक ऑलराउंडर था वो भी इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से आपको एक प्रॉपर बॉलर और बैटर के साथ जाना पड़ा। और इस सब के चक्कर में हमारा टीम का कॉम्बिनेशन भी चेंज हुआ। 23 वाले वर्ल्ड कप को 3 साल हो गए हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों से अभी तक नहीं सीखे। इंडिया की बैटिंग की बात करें तो जायसवाल पहला ओवर मेडन खेलते हैं, वो 9 बॉल में बस 4 ही रन बना पाते हैं और कट शॉट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट पर आउट हो जाते हैं। जायसवाल को तो पता नहीं क्या हो गया है, लगता है इनको अभी कोई मंत्र फुकवाना पड़ेगा। फिर रोहित और गिल के बीच में एक बढ़िया पार्टनरशिप होती है। एक तरफ गिल गजनफर को बार बार कवर ड्राइव खेल रहे थे, वहीं मोहम्मद सलीम को भी पुल शॉट के छक्के खाने का शौक चढ़ा हुआ था, इसलिए वो शॉर्ट बॉल डाल रहे थे। और रोहित ने इनकी 2 लगातार शॉर्ट बॉल्स पर 2 छक्के लगाकर पूरा फायदा उठाया इस मौके का। पावर प्ले में इंडिया ने 80 रन भी बना लिए थे। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, दोनों ही बैटर्स फॉर्म में लग रहे थे। रोहित अपनी हाफ सेंचुरी के पास पहुंच गए थे, पर 13वें ओवर में राशिद खान रोहित को बोल्ड कर देते हैं। ये बॉल एक गुगली होती है और रोहित आगे की बॉल को पीछे खेलने चले जाते हैं। इसकी वजह से एक इनसाइड एज लगता है, जिसकी वजह से वो बोल्ड हो जाते हैं। फिर ईशान किशन की एंट्री होती है नंबर 4 पर और वो अपने बेस्टी शुभमन गिल के साथ 224 रन की पार्टनरशिप करते हैं। शुभमन और ईशान किशन अपनी हाफ सेंचुरी तो फिर भी थोड़ा आराम से बनाते हैं, लेकिन उसके बाद तो पूरी तरह से खुल जाते हैं। इन्होंने किसी बॉलर की खैर नहीं बख्शी और हर एक की तुड़ाई की। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से पिटाई अलग हो रही थी। इतनी पिटाई देखकर तो यही लग रहा था कि शायद से दोनों बैट्समैन अपनी डबल सेंचुरी भी मार देंगे। एक तरफ शुभमन गिल अपने क्रैम्प्स का गुस्सा इन पर निकाल रहे थे, ऊपर से इनको भी क्रैम्प्स आई जा रहे थे, चाहे वो इनके फील्डर्स हों या फिर इनके बॉलर्स भी हों। सबका हाल ही बेहाल हो रहा था। और अगला मैच तो चेन्नई भी होने वाला है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी तो इससे भी ज्यादा रहेगी। मुझे तो इनकी हालत देखकर एक ही मीम याद आ रहा था, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। शुभमन गिल 33rd ओवर में अपनी 77 बॉल्स पर सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। वहीं ईशान किशन भी इसी ओवर की लास्ट बॉल पर 71 बॉल्स में अपनी सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। ईशान किशन में तो ऋषभ पंत की आत्मा आ गई थी, एक हाथ छोड़कर ये लंबे लंबे छक्के मार रहे थे। ईशान किशन 125 रन मारते हैं 79 बॉल्स में। इसमें उनके 14 चौके और 7 छक्के होते हैं, जिससे उनकी स्ट्राइक रेट 158 की होती है। वो नांगियाल खरोटे की एक शॉर्ट बॉल पर डी मिड विकेट पर कैच आउट हो जाते हैं। शुभमन गिल अपने 150 कंप्लीट करने के बाद नांगियाल खरोटे की बॉल पर आउट हो जाते हैं। वो कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव बनने के चक्कर में रिवर्स स्विंग मारने की कोशिश करते हैं, जिससे बॉल हवा में खड़ी हो जाती है और वो डीप कवर में आसानी से आउट हो जाते हैं। वो 154 रन बनाते हैं 110 बॉल्स में, जिसमें उनके 22 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। केएल राहुल पिछले मैच की फॉर्म को जारी रखना चाहते थे, इसलिए वो पहली बॉल पर छक्का मारने की कोशिश में आउट हो जाते हैं। वहीं श्रेयस अय्यर भी बस 26 रन नहीं मार पाते और राहुल की तरह वो भी लॉन्ग ऑन पर ही आउट होते हैं। फिर अपने टेल एंडर्स तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं।
इंडिया के लास्ट 8 विकेट्स बस 82 रन्स के अंदर ही गिर जाते हैं। जे क्लैब से एक बार फिर से जस्टिफाई करता है कि नंबर 8 पर बैटर होना कितना जरूरी है। शायद ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से इंडिया की टीम 402 रन बनाकर ही सिमट जाती है। अफगानिस्तान की बैटिंग की बात करें तो प्रिंस यादव जो कि अपना डेब्यू कर रहे थे वो रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट तो कर देते हैं, लेकिन वो नो बॉल निकलती है। लेकिन उसकी कमी फिर गुरनूर बरार पूरी कर देते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज को एक शॉर्ट बॉल पर आउट कर। एक तरफ गुरबाज कम से कम शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके ओपनिंग पार्टनर इब्राहिम जादरा ने 31 बॉल में 21 मारकर पता नहीं क्या साबित करना चाहते थे। इनको अर्शदीप एक शॉर्ट बॉल डालकर आउट कराते हैं और प्रिंस यादव एक शानदार कैच पकड़ते हैं। सदीकुल्लाह अटल 42 रन तो मारते हैं, लेकिन एक बार फिर से वो LBW हो जाते हैं। भाई को अपनी टांगे थोड़ी बचा कर रखनी चाहिए, कभी फास्ट बॉलर पर आउट हो जाते हैं, कभी स्पिनर पर। इनके लिए डेब्यू करे दारविश रसूली का तो हाल बहुत ही बुरा हुआ। भाई की टीम मैनेजमेंट को इसके ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। इसको तो बेचारे को पहले फील्डिंग के दौरान क्रैम्स आ गए थे। अपनी टीम मैनेजमेंट के पंप में आकर जे भाई क्रैम्स में ही खेलने चले गए। इसकी हालत देखकर तो सबको तरस आ रहा था। क्रैम्स तो आई थे, साथ में साथ खांसी भी आने लगी। इनके रिटायर्ड होने के बाद इनके कैप्टन आते हैं जो कि दूसरी बॉल पर चौप ऑन होकर आउट हो जाते हैं। फिर प्रिंस यादव को फाइनली अपना डेब्यू विकेट मिलता है जब वो नांग्याल खरोटे को बोल्ड मारते हैं। फिर राशिद खान भी अपर कट खेलने की कोशिश में थर्ड मैन पर जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर बॉल ऑफ द मैच के कंटेंडर बनते हैं गुरनूर बरार, जो कि मोहम्मद सलीम को एक शानदार रिवर्स इन स्विंगिंग यॉर्कर पर बोल्ड कर देते हैं। भले ही उन्होंने इस बॉल पर एक टेलेंडर को आउट किया हो, लेकिन बॉल की क्वालिटी में बिल्कुल भी खराबी नहीं थी। रहमत शाह जो कि एंड तक टिके रहते हैं, वो 79 रन मारते हैं। मैच तो इंडिया आसानी से जीत रहा था, बस एंड में यही रह गया था कि जब अपनी सेंचुरी पूरी कर पाएंगे या फिर नहीं। मोस्ट ऑफ द बैटर्स की तरह ये भी एक शॉर्ट बॉल पर ही आउट होते हैं। प्रिंस इनको आउट कर अफगानिस्तान की इनिंग को 232 पर ही समेट देते हैं। इंडिया 170 के एक बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान को हरा देती है। शुभमन गिल अपने 150 रन की एक शानदार इनिंग के लिए मैन ऑफ द मैच बनते हैं। लेकिन इस मैच के बिगेस्ट पॉजिटिव मेरे लिए हमारे फास्ट बॉलर्स रहे, क्योंकि इन्होंने इस ट्रैक पर 8 विकेट्स ली, जो कि स्पिनर्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल था। वहीं श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई शुभमन गिल की एब्सेंस में। वहीं इंडियन वुमेन्स टीम ने भी नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। ये मैच तो मैं कवर नहीं कर पाया डेड क्लैश की वजह से, लेकिन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच जो कि संडे को होने वाला है, उसके रिव्यू और प्रीव्यू दोनों ही आएंगे इस चैनल पर। वहीं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का अगला मैच चेन्नई में होने वाला है सैटरडे को, तो उसका और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दोनों का प्रीव्यू एक ही वीडियो में आ जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप भी अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और इंस्टाग्राम पर भी जरूर से फॉलो कर देना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।